जो 12वीं क्लास का जो आपका पेपर है, जो मार्च 2024 में आने वाला है, उसके पाठ्यक्रम संरचना के ऊपर चर्चा करेंगे। किस प्रकार से आपका 12वीं क्लास में पेपर आएगा, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, वो चैप्टर कितने अंक के होंगे, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपका 12वीं क्लास का जो पेपर है हिंदी का, उसमें अपठित गद्यांश 5 अंक का होगा। अपठित जो पद्यांश है वो भी 5 नंबर का होगा। और जो आपकी पुस्तक है आरोह भाग 2, उसमें से 30 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये जो अपठित गद्यांश है और पद्यांश है, इसमें आपके पास प्रसंग व्याख्या या कोई ऐसा कोई गद्यांश या पद्यांश आ सकता है जो आपने पढ़ा हुआ है, और हो सकता है वो आपका पढ़ा हुआ ना भी हो। उसमें से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, यानी कि आपके पास कोई ऐसा एक गद्यांश होगा जिसको पढ़कर आपको उसमें से उसके 5 प्रश्न उत्तर देने हैं, या फिर उसकी प्रसंग व्याख्या आपको कर दिया। इस प्रकार से आपके पास ये प्रश्न आने वाले हैं। जो आरोह भाग 2 है, इसमें से आपके पास 30 अंक का, कुल 30 अंक के प्रश्न आपने जिसमें पूछे जाएंगे, जिसमें कविता के जो भाग है, इसका काव्य खंड है, उसमें से 15 अंक के आपके पास इसमें प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। अब यहाँ हरिवंश राय बच्चन जो लिखा हुआ है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये इसमें से पाठ में से आएंगे। इसमें इस पाठ के इस कविताओं से भी आपके प्रश्न आएंगे। जो काव्य खंड है, ये जो पूरा का पूरा काव्य खंड है, इसमें से आपके 15 अंक का जो पेपर है आएगा। उसकी अगर हम बात करें, हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आलोक धनवा का जो लिखा हुआ है पतंग, जो कविता है इनकी पतंग, वो कुंवर नारायण की कविता के बहाने बासी दीति पर, रघुवीर सहाय का जो कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग, तुलसीदास द्वारा जो रचित कवितावली, और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, फिराकपुरी की रुबाइयां, उमा शंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। ये 10 जो कविताएं हैं, इन कविताओं में से आपके 15 अंक का एक जो आपके पास पेपर है वो आने वाला है। इसी प्रकार से जब हम गद्य भाग की बात करें, गद्य खंड की बात करें, आपके पास उसमें से भी 15 नंबर का आपके पास आने वाला है। महादेवी वर्मा की जो रचना है भक्ति, वो आएगा इसमें से। जैनेन्द्र कुमार की बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, फणेश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का शीर्ष के फूल, भीमराव अंबेडकर द्वारा जो रचित है की रचना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरे कल्पना का भारत। ये जो आपके पास पाठ हैं जो मैंने अभी बताए, इनमें से आपके 15 अंक का प्रश्न जो है आपके पास आने वाला है। इसी प्रकार से आपकी जो दूसरी पुस्तक है वितान भाग 2, यानी कि वितान जो पुस्तक है, उसमें से 3 पाठ हैं आपके। ये मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा हुआ है सिल्वर वेडिंग, आनंद यादव की जूझ, और ओम थानवी का तीत में दबे पांव। इसमें से 10 अंक का आपके पास सामान है, यानी कि 3 जो पाठ हैं, ये 3 पाठों में से सीधे से आपके पास 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम, आपके पास दूसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके 2 यूनिट हैं, इकाई 1 और इकाई 2, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो आपके पास हैं ये। इसमें 5 अंक के इसमें से और 5 अंक के इसमें से कुल आपके 10 अंक का प्रश्न जो है अभिव्यक्ति और माध्यम से आने वाला है। इसमें जो आपकी जो चैप्टर होंगे, जो पाठ होंगे, विभिन्न माध्यमों के लेखन, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इसी प्रकार से इकाई 2 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये 5 अंक। और जो मैंने पहले बताया आपको, ये इकाई 1 के इसमें से भी 5 अंक, कुल मिलाकर आपके पास अभिव्यक्ति और माध्यम के 10 अंकों का पेपर इसमें से आने वाला है। अगला जो है व्याकरण। व्याकरण में आपका जो आने वाले हैं संधि, समास, और एक इसके अंदर जैसे वाक्य शोधन और अलंकार, ये कुल आपके पास 10 अंक का आने वाला है। इसमें से 10 अंक का आपके इसमें से पूछे जाएंगे। संधि आपके पास स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियां इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्या संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये जो संधियां हैं, इनमें से ही आपके पास 3 अंक के संधि आएगी। समास आपके पास
अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये आपके पास इन समासों में से आपके 2 अंक के समास पूछे जाएंगे। और वाक्य शोधन, यानी कि आपके पास कोई एक वाक्य दिया होगा जो शुद्ध नहीं होगा व्याकरण की दृष्टि से, आपको उसको शुद्ध करके लिखना है। 2 अंक का आपको वाक्य शोधन से संबंधित पूछे जाएंगे। अलंकार, अलंकार आपके पास क्लास में बहुत से करवाए होंगे। इन अलंकारों में से जो यहाँ पर दिए गए हैं, अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दूसरे अलंकारों के साथ साथ इन अलंकारों पर आपको विशेष ध्यान देना है, बिकॉज ये जो आपके पास है सिलेबस में आपके यही दिए, ये बोर्ड से आपको जो भिवानी बोर्ड की जो साइट है, अपने भिवानी बोर्ड की उस साइट से ये लिए गए हैं। तो इसलिए सभी बच्चे जो दूसरे आपको कक्षा में कराए गए हैं उनके साथ साथ इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। और ये 3 अंक के आपके पास ये अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। अभी नैतिक शिक्षा जो पिछले साल ही आपके पास, पिछले साल भी इसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, अब की बार फिर इसमें से 10 अंक, यानी कि 10 अंक की परीक्षा नैतिक शिक्षा की आपके पास प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसमें जैसे ईश वंदना से लेके और ये कुल आपके पास 19 पाठ हैं, 19 जो चैप्टर इसके अंदर हैं, 19 पाठों में से आपको 10 अंक के विभिन्न प्रकार के आपके पास इसमें से प्रश्न, छोटे प्रश्न बहुविकल्पी भी हो सकते हैं वो, और आप इसमें से 2 अंक के भी हो सकते हैं, यानी कि आपके पास कुल आपके से 10 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इस प्रकार ये जो पाठ है इसमें से 80 अंक की परीक्षा आप इसमें से आने वाली है। अगर हम इसकी बात करें, अभी आपके पास प्रारूप जो है इसका है, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो प्रश्न पत्र प्रारूप है जो 23-24 में जो आने वाला है, तो इसमें से 12वीं कक्षा में आपके पास प्रश्न, कुल प्रश्न जो हैं आपके, जैसे निबंधात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न और बहुत छोटे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जो आपके पास आने वाले हैं वो कैसे होंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अभी निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्नों की संख्या, निबंधात्मक प्रश्न 3 प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। एक प्रश्न 5 अंक का होगा, कुल आपके 15 अंक के निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी छोटे प्रश्न शॉर्ट जो आंसर वाले प्रश्न हैं वो आपके 5 प्रश्न होंगे और अंक होंगे उसके एक प्रश्न का 3, कुल 15 अंक के प्रश्न आपको छोटे प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे। बहुत छोटे प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर जो टाइप के प्रश्न होते हैं, बहुत छोटे प्रश्न, उनको ये प्रश्नों की संख्या आपकी 5 होगी, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, कुल आपके पास इसके 10 अंक के ये आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ये जो आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो 40 प्रश्न आएंगे आपके पास, एक अंक का होगा और 40 इसके अंक होंगे। ध्यान देने वाली बात है कि ये 40 अंक के प्रश्न जो आपके पास आने वाले प्रश्नों की संख्या 40 होगी। इस प्रकार से अगर हम देखें प्रश्नों की संख्या कुल आपके पास 53 होगी और अंक जो है आपके 80 हैं। ये यहाँ पर बच्चे इस बात को ध्यान करें कि ये जो 53 प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे इसके लिए समय 3 घंटे का है, यानी कि 180 मिनट का समय है और अंक हैं इसमें केवल 80। यहाँ पर एक बात और बच्चे ध्यान रखें, निबंधात्मक प्रश्न जैसे कि यहाँ बोर्ड में दिया लगभग 150 शब्द यहाँ पर दिए हैं, यानी कि एक जो प्रश्न है आपको 150 शब्दों में ही लिखना है और छोटे प्रश्न आपको 60 शब्द में लिखने हैं, बहुत छोटे प्रश्न 40 शब्द में लिखने हैं और वस्तुनिष्ठ का तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपका 1 अंक का होगा, उसमें तो 1 मिनट का लगभग एक प्रश्न ही आपके पास होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो छोटे प्रश्न हैं जैसे 60 शब्दों में आपको दिया हुआ है तो इनके लिए आपको थोड़ा लिखना है और जो निबंधात्मक प्रश्न है उसके लिए ज्यादा लिखना है। अगर हम पेपर के बात करें तो अगर एक लाइन में आपके पास एक पंक्ति के अंदर एक लाइन में हम 10 शब्द भी आते हैं तो 15 जो लाइन्स हैं 15 पंक्तियों में आपको प्रश्न लगभग 15 पंक्तियां आपको लिखनी है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 5 नंबर जो प्रश्न है ये 5 अंक जिसके हैं वो आप छोटा लिख दें और बहुत जो आपको आता हो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 3 अंक के हैं उसको आप बड़ा लिख दें, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें, अंक उसके आपके पास 3 ही आएंगे। और बहुत कभी बच्चे क्लास में करते हैं ऐसा कि छोटा सा प्रश्न है उसके 2 अंक का प्रश्न है वो तो बड़ा लिख दिया और जो बड़े प्रश्न है वो छोटे लिख दिए। इस बात का ध्यान रखें विशेष रूप से कि बच्चे उस प्रश्न को जिसके अंक ज्यादा है उसको ज्यादा अंकों में, जैसे आपको बताया हुआ है
और जो जिसके अंक थोड़े हैं यानी कि कम अंकों वाले प्रश्न को थोड़े में लिखना, ताकि आपके जो एग्जाम की जो टाइम मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखा जाए, यानी कि समय का जो अपना ध्यान है उसको रखें। क्योंकि बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जी हमारे पास तो समय नहीं बचा था, क्योंकि प्रश्न जो है ये थोड़ा लिखना पड़ता है हिंदी का, बिना लिखे इसमें अंक मिलते नहीं है। और अपनी श्रुतियों का ध्यान रखें इस बात का। आपके पास समय बहुत कम होता है और प्रश्न आपको मतलब जैसे इसमें बताया गया है 53 क्वेश्चन आपको तीन घंटे में यानी 180 मिनट में 80 मार्क्स प्राप्त करना। तो आपका जो रिटर्न का जो एग्जाम होगा, मार्च परीक्षा जो होगी आपकी, उसमें 80 अंक का पूछा जाएगा, 20 अंक के स्कूल स्तर पर होंगे। कुल आपके पास 10 अंक का ये 100 अंक का पेपर है, सॉरी 100 अंक का आएगा, 80 मार्क्स का रिटर्न होगा, 20 जो अंक है इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल लेवल पे होगी, जो आप सबको यहाँ पर आपको कई बार क्लास में बता दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आप सबको बताया गया है। ये जो प्रश्न है इस प्रकार से ही अपने जो परीक्षा की तैयारी करें, ताकि आप एक अच्छे अंक लेकर जो मार्च की परीक्षा है उसमें अच्छे अंक लेकर आप पास हों, और आप एक यहाँ पर इस कंफ्यूजन में न रहें कि जी हमें तो ये पता नहीं था। और मुझे उम्मीद है आपने सबने ये बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा और किया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।